हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ और वो वीडियो ये है कि नमक से संबंधित बातों को समझेंगे। इसके बारे के फ़ायदे क्या क्या हैं, इससे नुकसान क्या क्या होता है और हमें किस तरह का नमक का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को फ़ायदा करे और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता है। तो सबसे पहले समझते हैं नमक होता क्या है। तो नमक का जीवन में बहुत उपयोग है, चाहे वेज हो नॉन वेज हो। दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान, कम हो जाए तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु को बढ़ाता भी है और हमारी आयु को घटाता भी है। नमक के उपयोग संबंधित बातें को समझते हैं। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि नमक से हमें फ़ायदा क्या क्या मिलता है। पहली बातें हैं तो नमक से जो फ़ायदे हैं उस फायदों को हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को भूख नहीं लगती है, कभी कभी होता क्या है, किसी इंसान को भूख नहीं लगती रहती है, वो बहुत दबा वगैरह खाता है, क्या क्या खाता है, उसके बावजूद भूख नहीं लगती। तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि 40-45 मिनट से लेकर के 60 मिनट पहले अदरक में काला नमक मिलाकर खा लिया जाए तो क्या होगा कि उसको भूख लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आदमी को जब भूख लगे तो ऑटोमेटिकली खाना खाना शुरू करेगा। और बात है, अगर किसी ने कोई जहरीली पदार्थ, जो जहर वाला पदार्थ होता है, अगर खा लिया है, अब सोचने वाली बात क्या है कि अक्सर या कहीं देखा जाता है कि कोई आदमी जहरीला पदार्थ खा लिया या जहर वाला कोई सामान खा लेता है तो जल्दी के चक्कर में क्या होता है, या तो इंसान की जान जा सकती है। उस दौरान अगरचे कोई आदमी 1 गिलास गर्म पानी में 4 चम्मच नमक डालकर तुरंत देने से क्या होगा, उस इंसान को उल्टियाँ होने शुरू हो जाए। जैसे उल्टी होगा तो उल्टी के साथ साथ जहर जो हमारे बॉडी के अंदर गया हुआ वो जहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे इंसान की जान बच सकती है। उसके बाद है कि अगर आपके गले में या किसी के गले में अगर छाले हैं और दर्द हो रहा है, उस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि पानी में नमक को मिलाकर दिन में 2 से 3 बार गरारे करें। जैसे 2 से 3 बार गरारा करना शुरू करेंगे तो उस इंसान को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जब आराम मिलना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सही होना शुरू हो जाएगा। अगर आप या किसी भी आदमी को अगर नींद की समस्याएं हैं या खासकर गर्मी के मौसम में खुजली से परेशान हो जाते हैं, तो इस स्थिति में अगर वो आदमी नमक के पानी से नहाना शुरू करे तो उसको नींद की समस्या भी खत्म हो जाएगी। बॉडी में अगर खुजली वगैरह है, खुजली का कारण क्या होता है कि बॉडी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी को आपको खाना शुरू करते हैं, नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। जैसे ही नमक के पानी से नहाना शुरू करें तो नमक के अंदर जो मैग्नीशियम कैल्शियम होता है वो उसको, उस बैक्टीरिया को, जहरीले पदार्थ को मारना शुरू करता है, जिससे हमारा बॉडी साफ हो जाता है और कोई इस समस्या जो होती है उससे हम वो समस्या दूर हो जाती है और हम परेशानी से बचने लगते हैं। नमक का पानी पीने से शरीर की मांसपेशियां मुलायम हो जाती है। अगर हम नमक का पानी पीना शुरू करें तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वो मुलायम होने लगती हैं। रोज़ाना नमक के पानी से नहाने से शरीर का दर्द भी दूर होता है और शरीर पर किसी भी तरह के घाव भर जाते हैं। कहा जाता है कि अगरचे बॉडी पर किसी तरह का घाव हो और किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह है, अगरचे हम नमक का पानी पीना शुरू करें तो समझ लीजिए कि उस इन्फेक्शन को और उस बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी पर है लगा हुआ है उसको ये ख़त्म करने का काम करता है। यही वजह है कि जो लोग समुद्र के पानी में नहाते हैं, देखते हैं उसको खुजली, घाव या किसी तरह का इन्फेक्शन अगर बॉडी पर होगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है कि नमक के पानी से उसको दूर करने का काम करता है। अगर आपकी पाचन शक्ति खराब है तो रोज़ाना काला नमक का सेवन करना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिक है, आप देखेंगे कि जब काला नमक का सेवन शुरू करेंगे तो आपका पाचन शक्ति, आपका शरीर मजबूत होगा और पाचन शक्ति भी सही होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो गांव से लेकर कहीं भी किसी भी दुकान वगैरह पे जाएंगे और वहाँ से अजवाइन को लेकर के सेंधा नमक
को मिलाकर पीने से दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये देखा जाता है कि बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में क्या होता है कि सर्दी जुकाम आम हो जाता है, जिससे लोग परेशान होने लगते हैं। इस दौरान नींबू के रस में काला नमक मिलाकर अगर पिया जाए तो उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, सर्दी जुकाम से बचने लगेगा इंसान, और उसको उस सर्दी जुकाम में जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चले जाते हैं उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमें सर्दी जुकाम नहीं होता है। नमक के सेवन से क्या होता है, सिर दर्द भी कम होता चला जाता है। अगर तेज धूप के कारण किसी इंसान के चेहरे पर काला दाग धब्बे आते हैं तो करना क्या है कि कच्चे दूध में नमक मिलाकर आधे घंटे तक चेहरे पर लगाने से त्वचा में निखार आ जाएगा और काला जो दाग धब्बे हमारे शरीर पर लगा हुआ है वो भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। नमक के पानी में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं जो हमारी त्वचा के छिद्रों में जाकर त्वचा की ऊपरी सतह को साफ करता है और चमकदार बनाता है। इसके अलावा भी है कि नमक हमारे शरीर में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया को भी दूर करने का काम करता है। यही वजह है कि हमारे बॉडी पर किस तरह का इन्फेक्शन होगा या किस तरह का घाव वगैरह होगा, तो उस घाव से क्या होता है, उस घाव से क्या होगा कि हम बिल्कुल सही होना शुरू हो जाते हैं, उसको मारने का काम कुछ करना शुरू कर देता है। अगर आपकी आंखों में दर्द हो तो पानी में सेंधा नमक मिलाकर आंखों को धोने से आंखों का दर्द खत्म हो जाएगा और आंखें पूरी तरह साफ हो जाएंगी। क्योंकि सेंधा नमक जो होता है इतना इम्पोर्टेंट चीज होता है कि अगर सिर्फ पानी में मिलाकर उसको अगर आंख को धोया जाए तो आप देखेंगे कि आंख का दर्द भी सही होना शुरू हो जाएगा और आंख पूरी तरह से साफ होना शुरू हो जाएगी। यदि किसी को कब्ज की शिकायत रहती है तो नींबू के रस में काला नमक और सेंधा नमक मिलाकर पीने से कब्ज की समस्या समाप्त हो जाती है। क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि हमें कब्ज की शिकायत होने लगती है, कब्ज की वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं, तो इस दौरान अगर हम काला नमक या सेंधा नमक मिलाकर पीने से कब्ज की समस्या धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। और ये काम हम कब करना है, सुबह खाली पेट करना है, जिससे कि हमें ज़्यादा फायदे मिलना शुरू हो जाए। नमक का सही मात्रा में सेवन करने से हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। सही मात्रा में अगर हम नहीं करेंगे तो रोगों से लड़ने के बजाय हम रोगी बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें नमक का सही मात्रा में सेवन करें और सही तरीके से करें ताकि हमें वो फायदा पहुंचाए। प्राचीन काल में एक समय था जब नमक इतना महंगा था कि उस वक्त इस नमक को सफेद सोना कहा जाता था। इसको क्या कहता था, सफेद सोना कहा जाता था। नमक खाने से दिमाग की शक्ति भी बढ़ती है। भारत जो हमारे देश में उपयोग किए जाने वाले उक्ति है, एक कोटेशन है हमारे देश में कि मैं उसका नमक खाता हूँ। आखिर मैं उसका नमक खाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि वह मेरा पालन पोषण करता है। समझिए जरा, इसको समझने वाली बात है कि मैं उसका नमक खाता हूँ का मतलब होता है वह मेरा पालन पोषण करता है और मैं उसका ऋणी हूँ, मैं उसका कर्जदार हूँ। देखते क्या है कि कभी कभी किसी शादी ब्याह में या किसी पार्टी फंक्शन वगैरह में कि खाने में लोग आपको स्वाद बहुत चाव से पसंद करते हैं। तो खाना खाने से पहले हम सलाद को काट कर रख देते हैं, लेकिन खाते समय सलाद ताज़ा नहीं लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि उसी दौरान हम क्या करते हैं, उस सलाद में नमक डाल देते हैं। जब उस सलाद में नमक डालेंगे तो क्या होगा, उस नमक और सलाद में से पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। जब पानी छोड़ना शुरू कर देगा तो सलाद देखने में ताज़ा रहेगा, उसका स्वाद भी खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि सलाद को काट ले, लेकिन जब खाना खिलाना हो, पार्टी जब चलानी हो, उसी दौरान हमें नमक जब मिला करके जब सलाद में जब खाना खाना शुरू करे, खाना खाने के लिए दे लोगों,
तो सलाद ताज़ा रहेगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा, तब फिर मज़ा आएगा खाने में। अगर कपड़ों पर पसीने के दाग रह जाते हैं, कभी कभी क्या होता है गर्मी के मौसम में हमें बहुत पसीना आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पसीना का दाग हमारे कपड़ों पर रहता है। इसके बाद क्या होता है बदबू आती है और दाग छूटता नहीं है। तो इस दौरान 1 कप गुनगुने पानी में क्या करना है, 1 चम्मच नमक डालकर रख देना है। उसके बाद जो पसीने वाली जगह जहाँ पर दाग लगा हुआ वहाँ ब्रश या हाथ से जब मलना शुरू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। वो क्योंकि नमक और सुसुम पानी जो है वो दाग जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी चीज़ है उसके अंदर है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो भारत में सेंधा नमक जो है का एकमात्र जो स्रोत है, आपको हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मंडी, वहाँ पाया जाता है सेंधा नमक, और वहीं से पूरे देश में आपको सप्लाई होता है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि सेंधा नमक का उपयोग करें। सेंधा नमक के उपयोग से बहुत सारी बीमारी ख़त्म होती है और हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है वो बढ़ना शुरू होता है सेंधा नमक की वजह से। इसलिए हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि सेंधा नमक का उपयोग करें। और वैज्ञानिकों ने भी प्रूव कर दिया है कि हमें जो उजला या सफ़ेद कह लीजिए आपको जो नमक है उसके सेवन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उससे नहीं बच पाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बीमारियों का घर लेके घूमते रहेंगे और बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी में हो जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार नमक कभी खत्म नहीं हो सकता है। कारण क्या है, जब समुद्र कभी खत्म नहीं हुआ तो नमक कैसे खत्म होगा। तो सारी की सारी बातें थी आपको नमक के फायदे, लेकिन कौन सा नमक उपयोग करना है इस बारे में भी आप समझने की कोशिश की है कि हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि जो काला नमक सेंधा नमक होता है उसी का उपयोग करें ताकि हम बीमारी से लड़ें और बीमारी से बचने का प्रयास करें। लेकिन सफ़ेद नमक कोशिश करें कि सफ़ेद नमक हम ना खाएं, बल्कि काला नमक या सेंधा नमक का उपयोग करेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगी और बहुत सारी बीमारी हमें नहीं होंगी। अब इसके नुकसान को हम समझने की कोशिश करें कि आखिर इससे नुकसान हमें कहाँ कहाँ होता है, किस किस चीज़ की वजह से होता है। तो अगर अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं, अगर हम ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले तो हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा। वो कितना % बढ़ेगा, आपको 21% आपको हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो और बीमारियां हैं उसका 35% तक का खतरा बढ़ जाता है। अब सोचिए जरा कि हमें नमक अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से इतना सारा नुकसान होना शुरू हो जाता है, लेकिन वही अगर बैलेंस से खाना शुरू करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होकर बल्कि फायदा होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा नमक का सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब सोचिए अगर अत्यधिक मात्रा में हम अगर आपको नमक का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी होना शुरू हो जाएगी। और जब कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि हमारी हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर होने लगेगी। जब हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेगी तो हम कमज़ोर पड़ेंगे, हम कहीं पर चल फिरने के काबिल नहीं रहेंगे, चलेंगे भी गिर जाएँ तो हमारी हड्डी क्या हो जाएगा, वहीं पर टूट जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अत्यधिक मात्रा में नमक का उपयोग न करें और नमक का उपयोग न करें और कैल्शियम की कमी हम अपने बॉडी में ना होने दें। इसकी पूर्ति करने के लिए हमें दूध का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी मौजूद रहे। अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से बुढ़ापा भी जल्दी आता है। अब देखिए आप, कोई इंसान बुढ़ा जल्दी हो रहा है, इसके पीछे कई रीजन है। एक रीजन ये भी बताया जाता है कि जो आदमी अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन करता है उसको बुढ़ापा जल्दी आता है। इसलिए हमें अत्यधिक मात्रा में कभी भी किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी चीज़ का सेवन आपको बैलेंस बनाकर करना चाहिए। इसलिए नमक खासकर आपको हमें जितना चाहिए उतना ही लेना है, लेने का प्रयास करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा लेने की कोशिश न करें। जो लोग खाने में सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करते हैं, अब देख लीजिए
सेंधा नमक से कितने सारे फायदे हैं बताएं। अब समझते हैं कि ये सफेद नमक जो हिंदुस्तान में खूब तेज चलता है, लोग खूब इसको खाते हैं। जो लोग आपको खाने में सफेद नमक का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या होने का खतरा भी रहता है। क्योंकि सफेद नमक की वजह से को ब्लड प्रेशर की समस्या होने का खतरा भी रहता है। सफेद नमक को काफी प्रोसेस करने के बाद सफेद बनाया जाता है। क्योंकि सफेद नमक जो देखते इतना सफेद रहता है, उसको कई प्रोसेस में करने पड़ते, कई अब केमिकल के प्रोसेस के जरिए इसको साफ किया जाता है। इस कारण सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल जितना अत्यधिक मात्रा में हो सके उसका आप ही प्रयोग करें। मतलब जितना बैलेंस है, जितना हमें खाना उसका प्रयोग सेंधा नमक का। सफेद नमक का प्रयोग करने की कोशिश हम बिल्कुल न करें। हम हर हाल में कोशिश करें कि सफेद नमक से बचने का प्रयास करें। क्योंकि सफेद नमक जिसे हम सोना कहते हैं, जो पुराने समय में सोना कहता था, वो सोना के बारे में जब हम समझ में हमको आता है कि सफेद नमक इतना खतरनाक है, तो हमें उससे बचने की जरूरत होती है। सफेद नमक यानी आयोडीन युक्त नमक, जो आजकल भारत में इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रचलन है, कि सेवन से बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि अब लोग गंजे जल्दी होने लगते हैं, उसके बाल सफेद होने लगते हैं, तरह तरह की बीमारी होती है, पेट समस्या होने शुरू होती है। इस सब के पीछे रीजन होता है कि सफेद नमक, जिसे आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बाल भी झड़ने लगेंगे, पेट की समस्या भी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। सफेद नमक के सेवन से शरीर में चर्बी बढ़ती है। अब देख लीजिए, सफेद नमक का हम सेवन करते हैं, उससे क्या होता है कि शरीर में चर्बी बढ़ती है, जिससे आपको मोटापे की समस्या होती है। तो देखिए, सफेद नमक के सेवन से शरीर में चर्बी बढ़ती है और मोटापे की समस्या होने लगती है। जब मोटापे की समस्या भी होना शुरू हो जाएगी, तब तो सोचिए हमें और कितनी सारी बीमारियां आने ही शुरू हो जाएगी। सफेद नमक एक तरह का जहर है। साफ लफ्जों में कहा गया, साफ शब्दों में कहा गया कि सफेद नमक एक तरह का जहर है। इसलिए अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन समेत दुनिया के 56 देशों ने, 1 2 देश 3 देश 4 देश नहीं बल्कि 56 देशों ने आयोडीन युक्त नमक मतलब सफेद नमक पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे से बैन लगा दिया गया हुआ है कि इस सफेद नमक का उपयोग किसी सूरत में नहीं करना है, किसी भी तरह से नहीं करनी है। क्योंकि ये सफेद नमक से बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसे हम एक तरह का जहर कहते हैं। एक तरह का जहर है, इसको बड़े बड़े देशों ने इसको खत्म कर दिया। फिर भी यह नमक भारत में बिना किसी रुकावट के बेचा जा रहा है। अब सोचिए, भारत जो विशाल देश है, जो विकसित विकासशील देश है, लेकिन यहाँ हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि 56 देशों ने इस सफेद नमक मतलब आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने से मना किया गया। वहाँ नहीं लोग करते, लेकिन भारत जैसे देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है और इसको खुलेआम बेचा जा रहा है। और यहाँ तक कि प्रचार भी बताते आता है टीवी वगैरह में कि आयोडीन युक्त नमक का ही उपयोग करें। इतना ही नहीं, लोग सफेद यानी आयोडीन युक्त नमक की ही मांग करते नजर आते हैं। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि सफेद नमक से बचे और हमें सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें कोई बीमारी नहीं हो और हम बिल्कुल सही सलामत रहे। अधिक नमक खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्या कहा है कि अधिक नमक खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया गया हुआ है कि अगर कोई 100 केजी वजन वाला कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति 100 ग्राम नमक खा ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई 1 कुंटल का आदमी है, मतलब 100 केजी का कोई आदमी है,
अगर वो 100 ग्राम नमक खा ले तो हो सकता है उस इंसान की मौत भी हो सकती है। ये सारी की सारी बातें जो नुकसान है बताया गया हुआ कि सफ़ेद नमक से हमें हर हाल में बचने की कोशिश करनी है और अपने लोगों को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है, अपने यारों को बचाना है, अपने लोगों को बताना है कि सफ़ेद नमक से बचने की कोशिश कीजिए। जो सबसे बेहतर नमक है, जिस नमक के खाने से हमें परेशानियाँ नहीं होती, हमें फ़ायदा होता है, वो नमक सेंधा नमक है जो हर हाल में हमें फ़ायदा पहुँचाने का काम करता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें सेंधा नमक का उपयोग करें। कुछ महंगा पड़े लेकिन हमें वो चूँकि ये शरीर जो है लाखों करोड़ों के सब शरीर है जिसकी कीमत, इसकी कोई मूल्य नहीं है, बहुमूल्य है ये, और इसको ख़राब करने पर हम तुले हुए। इसलिए हम अपने शरीर को बचाने का प्रयास करें, रोगी होने से बचने देने का प्रयास करें और रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर लाए। इसके लिए कोशिश करनी है कि हम सेंधा नमक का उपयोग करें और सेंधा नमक का उपयोग करने के लिए अपने लोगों को सलाह दें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये बातें आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने लोगों को भी बताएं, इसे भेज दें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके और समझने का प्रयास करें कि सेंधा नमक से कितने सारे फ़ायदे होते हैं। सफ़ेद नमक यानी आयोडीन युक्त नमक से हमें कितने सारे नुकसान होते हैं, जो नुकसान लगभग 56 देशों ने इस आयोडीन युक्त नमक को बैन लगा दिया गया है, बंद कर दिया, मना कर दिया कि इस नमक को यूज़ नहीं करना है। लेकिन भारत जैसे देशों में इस नमक को खुलेआम बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोगों को खुद इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और इस नमक का उपयोग न करें। हमें हर हाल में सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप बताएं कि अगली कौन सी वीडियो आपको पसंद है, किस तरह की वीडियो आपको पसंद है, किस तरह की जानकारी आपको चाहिए, ताकि मैं उस तरह की जानकारी आप तक देने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।
Thank you.